चलो ठीक है। देखिए जी बहुत सारे उस्तादा, सिस्टर्स ऑन का, कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे सिस्टर्स का मैसेज था कि या के साथ छोटी या और बड़ी या के साथ लिखने में सारे लेटर्स में मुश्किल आता ही है। तो मैं चाहती हूँ कि क्लियर हो बिल्कुल। एक दो लेटर्स बता दूंगी तो फिर क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ सारे लेटर्स बताऊं जिसमें क्लियर हो। जैसे कि बा के साथ हम या कैसे मिलाएंगे। पहले भी मैं बताई हूँ कि बा की आदि शक्ल होती है, राइट ना। बा की, अल्लाह कोई मिटा रहा है क्या मैं लिख रही हूँ तो। बा की आदि शक्ल ऐसी होती है। अब कुछ भी हमें इसमें मिलाना है, जैसे हमें अलिफ मिलाना है तो हम इसी के साथ अलिफ मिलाएंगे, जैसे बा अलिफ। ठीक है। अब उसके साथ बा के साथ अगर हमें वाव मिलाना है तो हम ऐसे मिलाएंगे। कोई मिटा क्यों रहा है, कोई एरो दबा रहा है क्या। देखें ये अपने आप नहीं मिट रहा है। देखें, ये कोई कोई लिख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज मत लिखिए। और आज जिन्होंने लिखा है उसको मिटाइए प्लीज। किसने लिखा है ये प्लीज मिटाइए। देखिए आप सब लिखिए मत प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे। तो फिर मैं लिख नहीं पाऊंगी ना, आप सब बीच में लिख देंगे तो। मैं बारी बारी से मौके दूंगी लिखने के इंशाल्लाह। देखें बा की आदि शक्ल में ऐसी बताई हूं ना, तो बा के साथ जैसे अलिफ मिलाते हैं हम ऐसे। मैम वाइट बोर्ड फिर शो नहीं हो रहा। हाँ, मुझे दिखा रहा है कि 10 लोगों को व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा है, बाकी 32 को शो हो रहा है। रुक जाइए, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, उससे आसानी हो जाएगी। पहले मैं बैकग्राउंड ले लूँ अब। जैसा हाँ। कि बहुत सारे सिस्टर्स का मैसेज था कि या के साथ लिखने चीजें नहीं आई, और वाव के साथ भी। तो बा के साथ पहले हम बा का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से हम चलते हैं। सारे एक एक वर्ड करके बताएंगे इंशाल्लाह, जिससे आसानी होगी आप लोगों को। जैसे बा के साथ अगर हम अलिफ मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, बा की आदि शक्ल और अलिफ मिलाएंगे। मैं पहले भी पढ़ाई हूँ कि जिनकी आदि शक्ल होती है वो स्टार्ट में यूज होते हैं और मिडिल में यूज होते हैं, आखिर में वो अपनी पूरी शक्ल के साथ आते हैं। तो बा के साथ अलिफ मिलाएंगे तो ऐसा होगा, और बा के साथ अगर हम वाव मिलाएंगे तो ऐसा होगा। ठीक है। बा के साथ एक सिस्टर ने कहा है कि छोटी या लिखने में दिक्कत हुई, बा की आदि शक्ल बनाएंगे और फिर छोटी या बनाएंगे। बा की आधी शक्ल बनाएंगे, फिर बड़ी या बनाएंगे। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि बा की आधी शक्ल बनाएंगे तो नुक्ता हम कहाँ लिखेंगे, नुक्ता हम नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा लिख देती हूँ, बा के साथ छोटी या इस तरीके से मिला देंगे हम। बा के साथ वाव हम इस तरीके से मिला देंगे। बा के साथ बड़ी या हम इस तरीके से मिला देंगे। अब बताइए, बा आप लोगों को समझ में आया कि बड़ी या कैसे मिलाएंगे। जी जी। यस मैम जी। अब ता का, ता भी बा के खानदान में सारे जो शक्लें हैं, मतलब 5 शक्लें। बा के खानदान में कितने लेटर्स होते हैं सिस्टर। 5। सबकी आधी शक्लें होती है ना। जी। जी अब हम्म तो जैसे फिर अब पा भी लिखेंगे ना, तो पा के साथ अलिफ कैसे मिलाएंगे, देखिए ऐसे मिलाएंगे, पा अलिफ। पा के साथ वाव कैसे मिलाएंगे, पा वाव। पा के साथ या कैसे मिलाएंगे, पा या। पा के साथ बड़ी या कैसे मिलाएंगे, तो पा बड़ी या। तो ठीक उसी तरीके से अभी इसकी 5 शक्लें में 2 शक्लें मैंने बताई ना, 3 शक्लें और, जैसे त, ट और सा, सेम इसी के जैसे लिखे जाएंगे। जैसे कि ता में अलिफ कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। ता में वाव कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। ता में या कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। ता में बड़ी या कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। और बाकी सा और टा सेम इसी तरीके से लिखा जाएगा।
अब बताइए, ये समझ आई बात आप लोगों को? अभी हम जीम की शक्ल की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। जी यस जी मैम। जी यस मैम। सिस्टर हलीमा, आपको समझ आई? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ओके। और भी पता नहीं कौन कौन सिस्टर मैसेज किए थे, मुझे नाम वाम याद नहीं भैया। मैम जी सिस्टर बोलो। मैंने आपको वर्क सेंड किया था, अलिफ बा लिख कर, वो मैंने सही लिखा था? हाँ, अलिफ बा आपने सही लिखा था सिस्टर। जी जी। और बाकी सारे वर्ड तो आपने लिख के दिए ही नहीं मुझे। चलें, अब जीम के खानदान की तरफ चलते हैं। जीम के खानदान में कितने लेटर होते हैं, कोई बताएगा मुझे? 4 उस्ताद। पांच। 4। कौन फोर कौन होते चार हैं? फोर लेटर। फोर। कौन कौन से होते हैं जीम? जीम चा हाँ खा। जीम चा चा हा हा खा। खा। जी, जीम चा हाँ खा। हाँ और हाँ, जी सही। अब हम जीम की आदि शक्ल तो जानते हैं इस तरीके से होता है। जीम की आदि शक्ल कहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी, स्टार्टिंग में या बीच में? हम कभी अगर कुछ लिखते हैं तो स्टार्ट और बीच बीच में लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम जीम में अलिफ मिलाने के लिए तो सब कोई जान रहे हैं कि जीम में अलिफ ऐसे मिलता है, तो जीम में वाव ऐसे मिलेगा। जीम की आदि शक्ल बनाएंगे ऐसे, और इसी में वाव को ऐसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर जीम में या कैसे मिलाएंगे, छोटी या आदि शक्ल बना के या मिलाएंगे। जीम में बड़ी या कैसे मिलाएंगे, आदि शक्ल बना के या मिलाएंगे। सिस्टर जिनका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए प्लीज। उसी तरीके से जीम के बाद अगर चा है तो चा की आदि शक्ल भी ऐसी ही बनाएंगे। चा अलिफ तो लिखने आ रहा है लोगों को, चा के साथ वाव भी वैसे ही बनाएंगे। जैसे चा लिखेंगे, चा की आदि शक्ल, और यहाँ पर से वाव मिला देंगे, ठीक है। फिर अगर हमें या लिखना है तो यहाँ से या मिला देंगे, ठीक है। फिर अगर हमें बढ़िया लिखना है तो, एक मिनट, बढ़िया के बारे में ऐसे चा का नुक्ता नीचे लिखेंगे, इसके नीचे। तो ठीक उसी तरीके से हा और खा भी लिखा जाएगा, जैसे जीम और चा लिखा गया। ये बताइए, समझ आ गया आप लोगों को ये जीम के खानदान वाले लेटर्स जी कैसे मैम। लिखेंगे? जी और बढ़िया के जी साथ मैम, आगे इधर समझ। कुछ करने की जरूरत नहीं है ना सिस्टर? अब दाल के खानदान के साइड चलते हैं। मुझे बताइए सिस्टर्स, दाल के खानदान में कितने लेटर होते हैं? 4। फोर्थ। कौन के कितने कितने होते हैं, क्या क्या नाम होता है? दाल, उसके बाद दाल दाल दाल, ओके। दाल और जाल उसके बाद 3 नुक्ते वाला। तो तीन हुआ ना सिस्टर, 3 दाल नुक्ते डाल वाला। और जाल। और वो 3 नुक्ते वाला आपा। एक तीन नुक्ते वाला भी जाल होता है? नहीं, वो रे के खानदान में होता है। नहीं, वो रा के खानदान में होता है सिस्टर। दाल के जी खानदान में जी तीन मैम। लेटर ही होते हैं, दाल डाल और जाल। अब दाल डाल के साथ तो लिखना बहुत इजी है ना, दाल के साथ वाव मिलाना, दाल के साथ या मिलाना, दाल के साथ बढ़िया लिखना। क्योंकि दाल की आदि शक्ल होती ही नहीं है ना, तो इसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि ये किसी भी लेटर को अपने साथ मिलाएगा। ये इसके बाद वाला लेटर जो भी लिखा जाएगा वो अलग लिखा जाएगा। दाल वाव या अलिफ तक ही महदूद नहीं है, सारे लेटर्स भी ऐसे लिखे जाएंगे। जैसे दाल के बाद अगर आप मीम लिखना चाहेंगे ना, तो मीम पूरा लिखा जाएगा। दाल के बाद रा लिखना चाहेंगे तो रा पूरा लिखा जाएगा। दाल के बाद सीन लिखना चाहेंगे तो वो पूरा लिखा जाएगा। दाल की आदि शक्ल नहीं होती कि ये इसको मिला ले। अब यही इसके ऑपोजिट कर देंगे, मीम के साथ दाल, तो मीम की आदि शक्ल बनती है, इसमें दाल मिल जाएगा। यही सीन और दाल को ऑपोजिट करिए, दाल और सीन को, तो देखिए सीन में दाल मिल सकता है लेकिन दाल में सीन नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी आदि शक्ल नहीं बनती है। तो ठीक उसी तरीके से डाल के साथ भी हम वाव या और बढ़िया अलग लिखें। ये बात समझ गए आप सब? जी आप। जी
अल्हम्दुलिल्लाह। जी समझ गए। अब ठीक उसी तरीके से हम आ जाते हैं। ये क्या सेलेक्ट हो गया? पेन। जी हाँ, चलिए। तो अब रा के खानदान की तरफ भी अगर हम रुजू करते हैं तो रा के खानदान में 4 लेटर होते हैं, रा, ड़ा, जा और ये भी जा। ठीक है, तो इसके साथ भी सेम वही घूमेगा चीजें। नहीं अम्मा वहीं पे है, देख लीजिए आप। जी सॉरी सिस्टर। हाँ, तो रा के साथ भी अलीफ हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, रा के साथ या भी हम ऐसे ही लिखेंगे, और रा के साथ बड़ी या ऐसे लिखेंगे, रा के साथ वाव ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि रा की आदि शक्ल नहीं होती है और ये किसी भी लेटर को अपने साथ नहीं मिला सकता। ये अलीफ या वाव तक ही नहीं, कोई भी लेटर को ये नहीं मिला सकता। ठीक है। जी जी। अब हाँ, अब सीन के खानदान में आते हैं। सीन के खानदान में 2 लेटर्स हैं। ठीक है, सीन के खानदान में 2 लेटर्स है, बड़ी शीन, छोटी शीन और बड़ी शीन। अरे अल्लाह, ये ऐसे कैसे लिखा रहा है? ठीक है, अब सीन की आदि शक्ल हम ऐसी बनाते हैं और बड़ी शीन की ऐसी बनाते हैं। तो अब इसमें हमें वाव मिलाना है तो वाव हम ऐसे मिला देंगे, हमें या मिलाना है तो हम या ऐसे मिला देंगे। देखिए मैं लिखती हूँ, आप लोग उस पर गौर कीजिएगा। सीन लिखा हमने, फिर ऐसे या मिला दिया इसमें, ये छोटी या मिला। और सीन लिखा हमने, फिर ऐसे या मिला दिया, बड़ी या हुआ। सीन लिखा हमने, वाव को ऐसे लिख दिया, तो ये वाव हुआ। सीन वाव। देखिए सीन में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं है। सिस्टर हलीमा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं 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 मैम, अब अल्हम्दुलिल्लाह। भी और कोई सिस्टर किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि या मिलाने में प्रॉब्लम हो रही है? एक दो का नो नाम मैम। मुझे याद नहीं है, माफी चाहती हूँ, लेकिन बताइए उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी इंशाल्लाह। मैम नहीं एक नहीं। बार सीन को दोबारा बना के दिखाना। हाँ ठीक है, मैं बनाती हूँ। मैम देखिए एक सीन बार की आदि शक्ल ऐसी होती है, इतने तो हाँ सिस्टर कुछ बोल रही हैं आप? वो चा के साथ छोटी या मिला के दिखाइए ना। ओके मैं दिखाती। पहले सीन उसके बाद चार। ठीक है, जी। सीन की आदि शक्ल ऐसी होती है। देखिए सीन को हमने लिखा वाव के साथ ऐसे। पहले हम सीन की आदि शक्ल बना लेंगे। ठीक है, आदि शक्ल जहां पे खत्म हो रही है हमारी, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो रही है, इसी के साथ हम वाव बना देंगे। ठीक है, फिर हमने सीन की आदि शक्ल बनाया, अब जहां पे ये खत्म हो रहा है यहीं से हम पकड़ के या बना देंगे, उसको चिपका देना है एकदम उसमें। फिर सीन के साथ हमें या मिलाना है, तो जहां पे इसकी शक्ल खत्म हो रही है वहां से हमें बड़ी या बना देना, एकदम उसको मिला देना है, जहां पे शक्ल खत्म हो रही है ना वहीं से एकदम चिपका के लिखना है उसको। किसी सिस्टर ने पूछा जी चाक के मैम, बारे में। आ गया। चाक की आदि शक्ल ऐसी होती है सिस्टर, देखें, जहां पे चाक की आदि शक्ल एंड कर रही है वहीं से हमको मिला के या बना देना है। चा में या मिला दिया हमने, चा में वाव मिला दिया हमने, चा में बढ़िया मिला दिया हमने और उसका नुक्ता नीचे लिखा। अब बताइए शीन सॉरी सीन और चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नहीं मैम। नो मैम। जी नहीं, आप भी आ गए समझ। चलिए अब स्वाद की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। मैम पढ़ने जैसे के साथ क्या बोल रही हैं सिस्टर, बोलिए। मैम जैसे कॉपी पे लिखते हैं, लाइंस वाली कॉपी जो होती है, तो उस पे हम्म, जैसे ये मिला के जो लिखने हैं या और वाव जैसे लिखना है और ये सब वर्ड्स मिला के लिखने हैं, तो ये 2 लाइंस में लिखने हैं या फिर 1 लाइन में लिखेंगे? 1 लाइन 2 लाइन मतलब उस कॉपी में तो एक ही लाइन होता है ना ऐसे? जी वैसे तो जैसे ऊपर शीन लिखेंगे तो उसके साथ अगर या मिलाएंगे तो या नीचे देखें, वाली लाइन में आएगा या ऊपर ही आएगा? देखें शीन अगर आप लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऊपर वाली लाइन में ही लिख सकते हैं। नीचे लिखने से क्या होता है कि या नीचे आ जाता है ऐसे। ऊपर देखिए, ऊपर सही लग रहा है ना लिखा हुआ?
जी। हाँ, तो उसी तरीके से अगर लाइन है, ये लाइन के ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए चीजों को लिखने की। मीम। जी अभी ठीक। स्वाद और या भी लाइन के ऊपर लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, बहुत सारे ना लाइन के से नीचे आपकी लिखते हैं आवाज ऐसे, नहीं लेकिन लाइन के नीचे हमें नहीं लिखना, हमें और लाइन के ऊपर लिखना है। और जैसे कि आ हमने बा लिखा रही। और दूसरे में भी बा लिख दिया तो वो जी। मिक्स हो जाएंगे, इसलिए हमें एक लाइन छोड़ के लिखनी है। थोड़ा जोर से बोलिए सिस्टर, मुझे समझ नहीं। जैसे कि हमने बा लिखा और एक लाइन अपी छोड़ स्वाद के लिखनी है अपी या फिर स्वाद बीच में ही लिख अपी देना है। स्वाद आपकी आवाज डबल साउंड हो रही है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर जैसे हमने बा लिखा हम्म और एक लाइन छोड़ के लिखनी है, हिंदी वाली जो कॉपी होती है, या फिर उसको छोड़ के नहीं लिखना है। मतलब हमने बा लिखा, ठीक है, हम्म। उसके बाद ये वाली लाइन आपको छोड़ना है, इसके नीचे से लिखना है, ये पूछ रहे हैं। जी जी। आपको जैसा सहूलत लगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सेकंड लाइन में ही लिखें, उसको छोड़े नहीं। छोड़े नहीं। नहीं, मत छोड़िए। फिर जो नुक्ते हैं अपी वो आप मिक्स हो क्या जाएंगे लाए? तो उससे पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा है। नहीं नहीं, अभी आप लोग ना सिस्टर, मैम एक बार बा के साथ या मिला के लिख दीजिए। ये सबकी मैम आवाज आपकी आवाज क्लियर नहीं है। डबल साउंड क्यों हो रही है? मैम सब बड़ी वाला है। सारे लोगों की आवाज डबल हो रही है भैया, क्यों? किसी का माइक ऑन था शायद। जी उसी वजह से इको। हाँ इसीलिए आई थिंक। ओके, सारे लोग माइक ऑफ रखा करिए इंशाल्लाह। ओहो, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर दी। 1 मिनट रुक जाइए सिस्टर प्लीज। ये दोबारा से शेयर हो गया, मुझे स्क्रीन शेयर करना है, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। किसी सिस्टर ने मुझे कहा था बा में या मिला के दिखाना है, राइट? तो बा देखें, बा की आदि शक्ल ऐसी होती है, जहां पे ये शक्ल को हम रोक रहे हैं वहीं से हम या बना देंगे। जैसे बा की आदि शक्ल ऐसी हुई और यहाँ से हम या बना देंगे। बा की आदि शक्ल ऐसी हुई, यहाँ से हम बड़ी या बना देंगे। बा की आदि शक्ल ऐसी हुई, हम यहाँ से वाव बना देंगे। मैं स्वाद की तरफ चल रही थी ना? नहीं, 1 मिनट, मैं दिखाती। स्वाद की। हाँ, स्वाद की आदि शक्ल ऐसी होती है ना, तो इसमें हम वाव को इस तरीके से मिला देंगे। स्वाद की आदि शक्ल ऐसी होती है, इसमें बड़ी या इस तरीके से मिलाएंगे। स्वाद की आदि शक्ल ऐसी होती है, इसमें छोटी या इस तरीके से मिलाएंगे। अरे, अपी गाफ में या कैसे मिलाएंगे छोटी या? क्या सिस्टर? गाफ में छोटी या कैसे मिलाएंगे? गाफ। हाँ हाँ, मैं भी उसी की तरफ जा रही हूँ ना। स्वाद के बाद स्वाद भी हम जी इसी जी। तरीके से सेम लिखेंगे, जिस तरीके से हमने स्वाद लिखा। अब देखिए, स्वाद और स्वाद में कोई प्रॉब्लम है आप सबको तो बताइए मुझे। नो मैम। नहीं नो अपी। नो नहीं। देखिए, नो फिर तौ की मैम। तरफ आएंगे, तौ और ज़ा। तौ तो इजी होगा आप लोगों के लिए, तौ के साथ वाव मिलाना, जी तौ जी। के साथ या मिलाना, तौ के साथ बड़ी या मिलाना। आइन के साथ बड़ा प्रॉब्लम आया है, कुछ सिस्टर्स बता रही थी। यस सुभान मैम। अल्लाह, आ गया। रुक जाइए सिस्टर प्लीज, मुझे जी मिटाने उस्ताद दी। हाँ इनके साथ। जी। उस्ताद एक बार आइन, स्वाद के साथ याद और तो के साथ याद दिखा दीजिए ना। स्वाद के साथ या ज्वाद के साथ या। अरे ये क्यों नहीं चल रहा है अच्छे से? देखिए, स्वाद की आदि शक्ल हम ऐसे लिखते हैं ना सिस्टर, तो इसी में हमें या मिला देना है, तो ये फिर स्वाद, स्वाद के साथ हम लिखते हैं बड़ी या मिला देना है हमें।
उसी तरीके से स्वाद के साथ हमें वा मिलाना है। तो के साथ देखें या ऐसे मिलाना है। तो हमने लिखा ना, यहाँ पे ये इंड हुआ, इसी के साथ आदि शक्ल मिला देंगे। तो यहाँ पे इंड हुआ, यहाँ पे इसी के साथ वा मिला देंगे। ता यहाँ पे खत्म हुआ, इसी के साथ हम बढ़िया मिला देंगे। जी बताइए, समझ आया सिस्टर? जी उस्ताद। उसके बाद आइन के साइड हम चल रहे थे। आइन को लिखने में काफी प्रॉब्लम आई लोगों को। आइन की देखिए आदि शक्ल ऐसी होती है और गईन की ऐसी होती है, ठीक है। अब हमें आइन में कोई कहे वाव मिलाना, तो जहां पे मैं बार बार गौर कर बोलती हूँ कि जहां पे आदि शक्ल को हम खत्म कर रहे हैं, वहीं से दूसरा लेटर उसमें ऐड करेंगे। आइन के साथ वाव मिलाएंगे, आइन उसके साथ या मिलाएंगे, छोटी या। आइन उसके साथ मिलाएंगे बड़ी या। उसी तरीके से गईन उसके साथ मिलाएंगे बढ़िया, फिर गईन उसके साथ मिलाएंगे बढ़िया, सॉरी ये छोटी है ये बढ़िया, ठीक है। ये गईन उसके साथ मिलाएंगे वाव। जब भी कोई चीज आप लोगों को लिखने नहीं आती है, तो उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए इंशाल्लाह। कोशिश करिए कि पेंसिल से लिख दें बार बार, नहीं हो रहा तो पेन से लिखें कम से कम 10 बार, जो चीज नहीं आ रही है उसको। जी इंशाल्लाह। इसके कुछ नहीं होगा सिस्टर। मैं यहाँ पे 1 घंटे क्लास ले सकती हूँ, आप लोग 10 बार सवाल पूछेंगे, मैं 10 बार जवाब दे सकती हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। लेकिन आप सब ने अपना भी 100% देना होगा। 100 क्या, 110% देना होगा आप लोगों को। मुझसे ज्यादा मेहनत करनी होगी आप लोगों को। जी इंशाल्लाह। अब बताइए, आइन गाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं। देखिए, आप फा के साथ नहीं। कैसे मिलाएंगे? फा के साथ या ऐसे मिला देंगे। फा की आदि शक्ल ऐसी होती है, वाव ऐसे मिला देंगे। फा के साथ बड़ी या ऐसे मिला देंगे। ठीक उसी तरीके से काफ के साथ या ऐसे मिला देंगे। काफ के साथ बड़ी या ऐसे मिला देंगे। काफ के साथ वाव ऐसे मिलाएंगे। ठीक उसी तरीके से लाम के साथ भी वाव सेम। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। लाम के साथ वाव चल रहा था ना, लाम के साथ वाव, लाम के साथ या, लाम के साथ बड़ी या, नून के साथ वाव, नून के साथ छोटी या, नून के साथ बड़ी या। ठीक उसी तरीके से मीम, उल्टा बोल लिख दी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीम की आधी शक्ल देखिए हम ऐसे लिखते हैं, इसके साथ हम या मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। मीम के साथ बड़ी या मिलाएंगे ऐसे, मीम के साथ वाव मिलाएंगे ऐसे। नून तो मैं बता दी ना। अब आ जाते हैं वाव के तरफ। वाव की आदि शक्ल नहीं होती है, तो वाव के साथ अगर हमें वाव मिलाना हो तो ये ऐसे ही होगा ना। वाव के साथ हमें या मिलाना हो तो ये ऐसा ही होगा। वाव के साथ हमें छोटी या मिलाना हो तो ये ऐसा ही होगा। अब उस्ताद उसी मीम तरीके के से साथ बड़ी वाव एक बार, नहीं, मीम के साथ बड़ी या एक बार दिखा दीजिए ना। देखिए, मीम यहाँ इसकी आदि शक्ल खत्म हुई, यहीं से या ले लेंगे। जी छोटी या, जी। ठीक है जजाक। सिस्टर, क्लियर है? जी उस्ताद। जी अब उसी तरीके से हा के तरफ आएंगे। हा की आदि शक्ल हम कैसे बनाते हैं? ऐसे। तो हम हा के साथ अगर वाव को मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे। हा के साथ अगर हम हा या को मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे। हा के साथ हम बड़ी हा को मिलाए, बड़ी या को मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे। ठीक है ना? जी मैम। अब फिर एक मसला आ जाता है कि या के साथ कैसे मिलाएंगे। या के साथ हम वाव को इजीली मिला सकते हैं। उसी तरीके से हम या के साथ छोटी या को भी मिला सकते हैं। या के साथ हम बड़ी या को भी मिला सकते
देखिए अब मैंने कुछ छोड़ा है, आप सब मुझे बताइए। थोड़ा गौर किया जाए आप सब पे कि मैंने कौन सा लेटर छोड़ा है। हमजा का पेपर काफ हमजा हम दो गाफ गाफ हमजा काफ गाफ, करेक्ट। मैंने छोड़ा है हमजा काफ और गाफ। एक मिनट, पहले काफ पे चलते हैं, ठीक है। देखिए काफ की आधी शक्ल ऐसी होती है ना। सारे लोग माइक बंद कर लीजिए प्लीज, मेरी आवाज इको साउंड करती है। जब सारे लोगों का माइक ऑन होता है तो कुछ लोगों का भी होता है तब भी करती है। काफ की आधी शक्ल ऐसी होती है, इसमें हम वाव को ऐसे मिलाएंगे। काफ की आधी शक्ल ऐसी होती है तो हम इसमें या को ऐसे मिलाएंगे। काफ की आधी शक्ल में बड़ी या को ऐसे मिलाएंगे। सेम उसी तरीके से गाफ को भी करेंगे। बताइए अब क्लियर है। अब क्या सेंटेंस पूछना है दोबारा से पूछ लीजिए प्लीज। जो मैंने नहीं बताया होगा, जो आप सब जानना चाहते हैं, बताइए। आप मीम के साथ छोटी या एक बार और बता दीजिए। ओके, मीम की आधी शक्ल लिखेंगे हम ऐसे। जहां पे ये शक्ल खत्म हो रही वहीं से हम या बनाएंगे। या फिर ज्यादा अगर मुश्किल लग रहा है ना सिस्टर, तो पहले या बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ के ऐसे मीम बना सकते हैं हम। जी आप जज़ाकल्लाह। उस्तादा हमजा के साथ। हमजा की आधी शक्ल नहीं होती सिस्टर, हमजा के साथ वाव भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और देखें पहली बात क्या है ना, हमजा के साथ वाव नहीं आएगा और हमजा के साथ या नहीं आएगा, ठीक है। या के साथ हमजा आएगा, या के साथ हमजा आएगा, वाव के साथ हमजा आएगा, जी ठीक है। हमजा या हम नहीं लिख सकते इस तरीके जी से। हम या के साथ ऐसे हमजा लिखेंगे, ठीक है। जी आगे जाके मैं पढ़ाऊंगी इसका साउंड इंशाल्लाह, तो आप लोगों को समझ आएगा कि इसको इसका इस्तेमाल कहाँ पे है। इसे बुक में लिखना है उस्तादा। कुछ बोला सिस्टर आप सबने? हमजा को होमवर्क में लिखना है। हमजा को आप होमवर्क में ऐसे लिख सकते हैं, हमजा वाव, जी हमजा या, हमजा ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी जी अब जज़ाकल्लाह खैर। मैम एक बार गाफ का कैसे लिखते बताइए ना। जी, गाफ की आधी शक्ल ऐसी होती है ना सिस्टर, जहां पे ये शक्ल एंड होती है यहीं से हम या उठाएंगे, मतलब ऐसे। बड़ी या के साथ ऐसे लिखेंगे और वाव के साथ ऐसे लिखेंगे। आप चश्मे वाला हा और बड़ी या बता दीजिए। दो चश्मी वाला हा सिस्टर अलग नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि दो, चाहे वो गोल हा हो चाहे दो चश्मी हा हो, उसकी आधी शक्ल सेम होती है ऐसी। जी अच्छा। मैंने एक बात और बोली थी कि दो चश्मी हाँ का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ मिला के एक अलग लेटर बनाने के लिए, मतलब दो चश्मी हाँ का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ये एक लेटर के साथ मिलकर एक नया लेटर पैदा करता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल वहां पे होता है। शायद जैसे मैंने अपने खाना। पर्सनल बैच में पढ़ाया था, सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। हाँ, तो ये माशाल्लाह। जो है ना हाँ किसी के साथ मिलता है, जैसे कि हमने बा लिखा, बा के साथ ये दो चश्मी हा मिलाया, देखें एक लेटर बा है एक लेटर हा है, तो बा में इतनी सलाहियत नहीं है कि ये एक नया लेटर बना दे। लेकिन बा जैसे ही ये हा के साथ मिल जाता है दो चश्मी हा के साथ, तब वो एक नया लेटर बना देता है जिसको हम भा बोलते हाँ हैं। कहते हाँ हैं जी जी अच्छा। जी, तो मैंने शायद अपने पर्सनल बैचेस में पढ़ाया था इसको, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, शायद आप लोगों को नहीं बताया अभी। तो ये हाँ में इतनी सलाहियत है कि ये एक लेटर के साथ मिलकर दूसरा लेटर पैदा करता है, जी। मतलब दूसरा लेटर को बना हाँ देता है। बा जी है कि
साथ ये मिल जाएगा, पा के साथ मिल जाएगा, मतलब जीन के साथ उर्दू मिल के जाएगा, जी अल्फाबेट समझ गई मैं। में सारे लेटर्स के साथ नहीं मिलता, कुछ जी। लेटर्स के साथ मिलता है। तो वो आगे हम सब इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप कोई सिस्टर जिनको कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा बताइए इंशाल्लाह, क्या कुछ रिपीट करना है कुछ दोबारा मुझे इंशाल्लाह तो बता दीजिए। मैम बरिया जब लिखते हैं तो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है ना। बढ़िया जब लिखते हैं तो ऊपर की तरफ उठ जाता है, ये सिस्टर। जी जी, थोड़ा वो जो उठ गया है। हम्म। जी। छोटिया भी लिखते हैं ना सिस्टर तो उठता ही है। और किन्हीं का कोई सवाल है कुछ मुझे लिख के बताना है दोबारा से तो प्लीज पूछिए अपी इंशाल्लाह। सर जो आप होमवर्क दे रही थी वो आप जी अपी, मैं ये बोल रही थी कि मैंने ना खुद तो आवाज टू ब्रेक हो के रही है वर्ड सिस्टर, बने थे। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी सिस्टर, मैं सुन नहीं पाई आपने क्या कहा। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हैंड रेस सिस्टर बुशरा ने कर रखा है। सिस्टर बुशरा क्या सवाल है आपका, बोलिए। फिर अब आ रही आवाज है नहीं आ रही है सिस्टर मेरी बुशरा आपकी। अजाफरीन मिर्जा आवाज। आपका क्या सवाल है बताइए प्लीज। अजाफरीन। सिस्टर जो आपने होमवर्क दिया था वो आप फिर से लिख सकते। आपने मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई। ना खुद अच्छा, स्क्रीनशॉट आपने नहीं से लिया जो होमवर्क, होमवर्क मैंने बोला गलत ना सिस्टर, जो लेटर्स मैंने सब रिपीट कर करके अभी सिखाए के वो सब आप सब कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एटलीस्ट कम से कम 10 टाइम्स। मैम होमवर्क रिपीट कर दीजिए एक बार और। मैंने बोला अभी मैंने सारे लेटर्स जो बताए ना सिस्टर, जी। हाँ जो भी लिखना सिखाया अभी, जिसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम थी सारे लेटर्स को रिपीट करके लिखेंगे दोबारा से जब तक कि वो करेक्ट वे में लिखना ना आ जाए। ओके उस्तादा। क्योंकि आगे जाके ये सब लिखना होगा ना आप लोगों को। जी मैम। जी सिस्टर परवीन फ्रॉम कनाडा, आपको समझ आया सिस्टर? सिस्टर परवीन है, जी दिख जी तो जी रही है, मैम। कोई जी जी दिक्कत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। है ना सिस्टर? नहीं नहीं सिस्टर, कोई कोई मसला नहीं है। ओके। जज़ाकल्लाह। हाँ क्योंकि कुछ लोग मुझे याद रहते हैं कि कुछ जो सवाल पर्सनली आके करते हैं या कुछ सजेशन दे देते हैं कि आज ये बता दीजिएगा, तो मुझे नाम वाम थोड़ा याद रहता है उनका। चले ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? नो मैम। ओके सिस्टर फिरदौस कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। ओके चलिए, एक एक करके हम नाम लेंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे पास 15 मिनट्स है। स्टार्ट। सारे लोग अपना माइक ऑफ रखिएगा। सिस्टर बुशरा आप अपना हैंड जो रेज करके है उसको हटा दीजिए इंशाल्लाह। सिस्टर बुशरा आप कुछ सवाल कर रही थी मुझसे, दोबारा से बोलिए, मैं देखती हूँ आपकी आवाज आ रही है कि नहीं। जी अपी आवाज सवाल टाइप कर दीजिए आ सिस्टर, रही है। सवाल टाइप करिए, सवाल टाइप करिए। हेलो अपी। हाँ जी बोलिए सिस्टर, आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अपी आपकी आवाज नहीं आ तो मैंने खुद से वर्ड बना तो मैं आपको सेंड कर दूं। ओके ठीक है, सेंड कर दीजिएगा मुझे इंशाल्लाह, मैं देख लूंगी, अगर कुछ गलती होगी तो बता दूंगी इंशाल्लाह। चलें एक एक करके सबका नाम लेंगे हम। सारे लोग माइक बंद जी कीजिए, चलिए स्टार्ट करते जज़ाक हैं सिस्टर अदीबा से। सिस्टर अदीबा आवाज जा रही है ना मेरी? सिस्टर अदीबा हैं? सिस्टर अदीबा हैं? चली गई सिस्टर अदीबा, बोलेगा कौन अब नाम। चलिए कोई नहीं, सिस्टर अफशा। उस्तादा बाहर है, ओके ओके ओके। सिस्टर अफशा, आपको मेरी आवाज जा रही है सिस्टर अफशा?
जी बाजी। हाँ ओके, आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? जी बाजी। आपको ओके ओके सिस्टर अदीबा, कोई बात नहीं। चले आवाज मेरी आ रही है ना सिस्टर अफशा? आपको याद है मैंने अलिफ मद आ पढ़ाया है जो? जी बाजी। हाँ ऐसा वाला याद है आपको? जी। आप मुझे बताइए अलिफ मद आ जो है कितने अलिफ का साउंड करता है उर्दू में? 2 अलीफ का बाजी। अलिफ का, ठीक है। आप अलिफ मद से मुझे 2 वर्ड्स लिख के दिखाएंगी व्हाइट बोर्ड पे। लिखिए इंशाल्लाह, लिख लेंगी ना सिस्टर? बाजी एक ही आता। आम। एक आता है आपने ऐसा बोला? जी। ओके, लेकिन उसके नीचे आग किसने लिखा है मैं जान सकती हूँ? अब भी मुझे आता है। मैंने लिखा है मैं। ओके चलिए, देखिए अलिफ मद आ के जो अल्फाज हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिस्टर अफशा मिटाइए इसको इंशाल्लाह। हम्म देखिए उसमें क्या है कि अलिफ डबल साउंड करता है, मतलब अलिफ को खींच के पढ़ा जाता है और पहले लिखा जाता है, किसी भी वर्ड के पहले लिखा जाता है। कुछ वर्ड्स बनते हैं अलिफ मद आ से, जैसे कोई सिस्टर लिखना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे तो बोलिए इंशाल्लाह। उस्तादा आग मैम। कैसा लिखेंगे? हाँ आग पूछ रही है सिस्टर? जी उस्तादा। अरे ये व्हाइट बोर्ड शेयर करने से एकदम सब आग ही लिखने लगते हैं, सुभान अल्लाह, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ सिस्टर आग कैसे लिखने हैं, रुकिए। अब दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? नहीं दिख रही है सिस्टर। मेरी नहीं दिख स्क्रीन रही नहीं है दिख रही है? नो मैम नहीं नहीं दिख रही है। जी। अब आ गई। आ गई ना? ओके चलिए, देखिए मैंने बताया कि अलिफ मद आ डबल अलिफ का साउंड करता है और ये किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लिखा जाता है और खींच के इसको पढ़ा जाता है, जैसे कि आम। किसी ने पूछा आग कैसे लिखेंगे? आग अलिफ मद आ और गाफ लिखेंगे आग में, ठीक है। उस्तादा नहीं दिख रहा है, आप जहाँ दिख रहे लिख रहे। किसी को नहीं दिख रहा है? सिस्टर वाइट जी बोर्ड दिख नहीं रहा है अभी दिख बस। रहा। ऐसा दिखा रहा है कि आप नहीं लिख रहे हैं, कोई और सिस्टर लिख रहे हैं। नहीं सिस्टर, लिख तो मैं ही नहीं रही दे हूँ। रहा है। देखिए अब मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है। तो देखिएगा इंशाल्लाह, मैं ही लिख रही हूँ, कोई और कैसे लिखेंगे बताइए? नहीं आपा इकरा अफजल का नाम आ रहा है और आप क्या लिख रहे हो वो तो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। जी बस ऐसे इकरा अफजल लिख कर हम जिसमें। अरे ये कैसे हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए, स्क्रीन तो दिख रही है मेरी। अब नहीं दिख रही है। अब नहीं दिखाई दे रही। एक मिनट सिस्टर, कोई कुछ मेरे स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? एक मिनट, मैं लीव करके दोबारा आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, मुझे ना एक आप लोग से रिक्वेस्ट करनी है। जब उस्तादा बोर्ड शेयर कर रही है तो हम कोशिश किया करें कि हम फ़ोन को टच ना करें। जाने या अनजाने में हमसे कुछ लिखा जाता है वहाँ पर, तो हमें टाइम लगता है और फिर बीच में थोड़ा सा वो मैस क्रिएट हो जाता है। तो हम कोशिश किया करें कि हम फ़ोन से थोड़ा दूर रहे और फ़ोन को टच ना करें। बताओ। जी सिस्टर सही कहा। जी बिल्कुल।
आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही। जी मैम। मैम की नहीं आ रही। मैम की आवाज नहीं आ रही। मैम माइक जो है है नहीं वो है। पर रखा है। अच्छा अच्छा। क्लास 9:30 खत्म जी होता है ना? मेरी आवाज आ रही है, बताइए आप सब इंशाल्लाह। जी जी जी। आ रही। जी आ रही पता नहीं है क्या बस। मसला था, आप मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं, ठीक है? बताइए, शेयर हो रही है? हो जी रही है। जी उस्तादा। कुछ नेटवर्क का इशू था शायद, इसलिए ऐसा हुआ। जी सारे उस्ताद। लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। जी, मैं बता रही थी अलिफ मद आ के बारे में। अलिफ मद आ जो है डबल अलिफ का साउंड करता है, और ये किसी भी वर्ड के आगे में लिखा जाता है, और इसको जब भी हम लिखेंगे तो ये खींच के पढ़ा जाएगा, डबल अलिफ का साउंड करेगा। जैसे कि अगर हम अलिफ लिख दें और मीम लिख दें तो हम इसे अम पढ़ेंगे, और अगर हम मद डालते हैं तो हम इसे आम पढ़ेंगे। मतलब एक अलिफ को बोलने में जितना वक्त लगा, और उतना अलिफ मद आ बोलने में दुगना वक्त लगा, मतलब आम। ठीक उसी तरीके से हम आग लिखेंगे, फिर हम लिख सकते हैं आन, आना। मैम आंख कैसे लिखते हैं? आंख। आंख अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं लिख देती हूँ, आगे जाके हम पढ़ेंगे नून गुन्ना और इस तरीके के अल्फाज, तो आंख समझ में आएगा। तो आंख भी अलिफ मद आ से होता है, आईना भी अलिफ मद आ से होता है, ठीक है। आना, फिर हम आलू अलिफ मद आ से लिखेंगे। मैम कोई आराम और कैसे सिस्टर कुछ होगा? वर्ड्स बताएंगी मुझे अलिफ मद आ जिसमें आता हो? आराम। आराम, जी करेक्ट। किसने बोला, नाम कानून। बताइए प्लीज। आराम। आम। आसमान। आम तो मैं लिख दी, आसमान, आसमान आसमान। आदम। अंबर। आदम, आदम करेक्ट है। अंबर नहीं, अंबर नहीं होगा अलिफ मदा से। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, अलिफ मद आ के वर्ड्स नहीं, अलिफ मद आ के कुछ वर्ड्स बड़े हो जाएंगे, शायद आप सब ना लिख पाए क्योंकि अभी स्टार्टिंग चल रहा है ना। आप सबने घर से करना क्या है, जो मैं आधी शक्लें आज भी रिपीट करी, आधी शक्लें जो भी रिपीट करी मैं, आप सबने घर से उसको लिखना है दोबारा से, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम टू लेटर्स वाले शक्ल का होमवर्क देंगे, जो आप लोग आसानी से कर सकें, जिसमें जैसा कि मैंने बताया था कि टू लेटर्स वाले वर्ड कैसे होते हैं, जिसमें टू लेटर्स हो। जैसे दाल और रा हमने लिखा, इसमें टू लेटर्स आया, ठीक है। अगर फिर हमने दाल और सीन लिखा, इसमें भी टू लेटर्स है, 10 पढ़ेंगे इसको, दर पढ़ेंगे अगर जबर साउंड कर रहा है तो इंशाल्लाह कल हम उसको लिखेंगे। अब मुझे ये बताइए कि क्या कोई इतनी भी क्लासेस चली जिसमें हमने पढ़ा लेटर्स को, अल्हम्दुलिल्लाह लेटर्स की आदि शक्लें पढ़ा, हमने जबर जेर और पेश के शक्ल पढ़ा और उसका साउंड पढ़ा, लेकिन अभी हमने उसको बुक्स में नहीं पढ़ा है। बुक्स में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके साउंड्स को देखेंगे, सेंटेंसेस को देखेंगे। उसके अलावा हमने अलिफ मद आ पढ़ा, उसके अलावा सारे लेटर्स को लिखने के तरीके पढ़े। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आप सब सिस्टर्स को, कुछ सवालात हैं तो जी पूछ नहीं सकते उस्तादा। हैं। जी नहीं जी उस्ताद। नहीं उस्ताद। ये उस्तादा। सिस्टर्स को उस्ताद ही बना दिए भाई। उस्तादा बोलो मैम को। उस्ताद। ओके। सिस्टर माहिरा कोई प्रॉब्लम है आपको? सिस्टर रूबी कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं नो आपा। मैम। ओके, और किन्हीं भी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जी नहीं उस्तादा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ नहीं है ना? नो नो। कुछ पूछना है, कोई सवाल है? जी कुछ मैम। वर्ड्स मुझे दोबारा लिखने हैं तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ सिस्टर रूबी कुछ पूछ रही हैं आप? नहीं मैम मैं महक हूँ। दादा ये होमवर्क बहुत कितने अच्छे से टाइम में करवाना समझाती हैं और समझ में आ जाता है फर्स्ट टाइम में ही। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। आप अब सभी बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए आप सबको समझ आ जा रहा है। अब आप तमाम ठीक तारीफें हैं? अल्लाह के लिए। आपकी खांसी ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर हुमा, कुछ कह रही हैं आप? आपकी खांसी ठीक है? क्या? वो कह रही है आपकी मैम पूछ खांसी रही हूँ ठीक कि है? आपकी खांसी ठीक है?
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अच्छी हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी।